सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। आप सभी को 69,000 वैकेंसी के संबंध में आज यहाँ पर सूचना देने के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और आपने देखा कि मैंने जो भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी, अभी तक 69,000 वैकेंसी में 2018 से अभी तक कि जितने भी सूचनाएं मेरी आपको दी गई, चाहे वह सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से जो भी सूचनाएं दी गई थी वह पूर्णतः सत्य साबित होती हुई आगे बढ़ रही हैं। और सिर्फ 22,000 की जो मेरी लड़ाई थी उसे टकला एंड कंपनी इलीगल टीम ने ख़राब कर दिया था। नहीं तो उस समय भी 22,000 से अधिक सीटों को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर आते, और आज हम और आप जहां पर हैं उस स्थिति में न रह के एक बड़े स्थिति में रहते और एक बड़ा निर्णय प्राप्त करने के बाद आज नौकरी कर रहे होते। और विभिन्न प्रकार के ऐसे लोग जो आज जिनके ज्ञान शून्य हैं लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़े विद्वान बताते हैं, तो उनकी बातें न सुननी पड़ती। लेकिन चूँकि प्रारंभ को नहीं मंजूर था, टकला एंड कंपनी इलीगल टीम ने विनोद कुमार के नाम से एक याचिका डालकर, चूँकि हमारी याचिका में वो टैग करा देते तब भी बच जाती, लेकिन उसको डायरेक्टली सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत ही उसको खारिज कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ा अभ्यर्थियों के लिए संकट का समय था, लेकिन उस संकट के समय को भी शनै पार किया गया और आप लोगों के साथ आगे बढ़ा गया। अब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल आरक्षण के मामले में अपने मैंडमेस प्रेयर के थ्रू जो सिनॉप्सिस हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सभी एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रवि सक्सेना एंड अदर्स में कनेक्ट हो चुकी है, और आज एक एसएलपी 37 नंबर पर लगी हुई है जो कि अजीत वाजपेयी जी के नाम से है। अजीत वाजपेयी जी को ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। धरने के सशक्त प्रहरी रह चुके हैं और उन्होंने हर एक प्रकार से अपना सब कुछ वहाँ पर लगाया, लेकिन कभी भी नाम और फ्रेम के चक्कर में आकर लोगों के भावनाओं के साथ गलत नहीं खेला। अजीत वाजपेयी जी को लगभग लोग जानते हैं। साथियों, अजीत कुमार के नाम से जो एसएलपी है वह आज हमारी उस पर सुनवाई होगी, वह भी निश्चित रूप से रवि सक्सेना एंड अदर्स पे कनेक्ट होगी। लेकिन उसके पहले चूँकि अभी अपना मैटर 15 तारीख का मैटर किसी भी लिस्ट में नहीं आया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाएगी, तो इसलिए आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेयर करेंगे कि टॉप 2 में जो ऑर्डर लगा हुआ है वह टॉप 2 को बरकरार रखा जाए और हमारी 100% सुनवाई होने की संभावना बन जाए। इसलिए हम हर एक प्रकार के चीज़ों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रख के कल की सुनवाई के लिए पूर्णतः कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैटर एडजर्न ना होने पाए, क्योंकि इतने प्रतीक्षा के बाद यदि सुनवाई नहीं होती है तो बहुत ही दुख होता है और धन का भी अपव्यय होता है, आना जाना वहाँ वकीलों का, पेपर वर्क, क्योंकि पेपर वर्क तो हर डेट पे देना ही देना पड़ता है, तो हर एक तरीके से अभ्यर्थियों का ही नुकसान होता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी आज अपनी एसएलपी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में यह बात ज़रूर अवगत कराई जाए कि हमारा मैटर टॉप 2 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपकी बेंच में लगा हुआ था। इसलिए हमारे मैटर को आप प्राथमिकता देते हुए इसे 15 तारीख में लगवाते हुए सुनकर इसे डिसाइड करिए। हम जिस मसौदे के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे थे उसमें अभी तक सफलता हमको नहीं प्राप्त हो सकी है, लेकिन हम हर एक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि हमें सरकारी महकमे से कोई अच्छा और कोई पेटिशनर रूपी स्वाद मिल जाए, जिस कारण से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और केस की दिशा और दशा को अपने फेवर में कर सकें। क्योंकि हर एक प्रकार से अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रहेंगे तो इसके बाद कहीं भी लड़ाई का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए सारे ऑप्शन को इसी स्थान पर हमें इस्तेमाल कर लेना है और इस्तेमाल करने के साथ साथ अधिकतम साथियों के चयन के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, हम आपको पूर्ण रूपेण बिल्कुल यथावत सत्य की जो सीमा होती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको
बताते हैं। हम लक्ष्यवर बात नहीं करते हैं, हम अन्य लोगों की तरह मेरे लीगल, मेरी टीम और मैंने ये किया वो किया ये सब नहीं बताते हैं। और आप देखें हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है जो 69,000 वैकेंसी में है कि सिंगल बेंच में भी लचर पैरवी, डबल बेंच में तो बिल्कुल मान लीजिए कि 0 पैरवी, और सिर्फ 800 से 700 बच्चों का जो सहयोग था उसे ले जाके गर्त में फेंक दिया गया। उसके बाद भी अपने आप को लीगल कहा जाता है। ऐसे इल्लीगल लोगों से आप लोग दूर रहिए, तभी आपको आगे चल के सफलता प्राप्त हो सकती है। हम चीज़ों को सही ढंग से लेकर चलते हैं और हर एक कनेक्टिंग चीज़ों को एक साथ मर्ज करवाते हैं, तब सफलता की गुंजाइश होती है। और सिर्फ बोलने से, व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपनी बड़ाई करने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ 0% का जो 0 स्लैब है वही प्राप्त होता है, उसके अलावा लाभ की कोई भी दशा प्राप्त नहीं होती है। दूसरी और महत्वपूर्ण चर्चा आज की है EWS केस। EWS केस में 16 तारीख को 11 नंबर पे लगा हुआ है। कल ही हम अपने सीनियर्स को पुनः ब्रीफ करवा देंगे और ड्राफ्ट के जो कुछ और पॉइंट्स हैं उसे वहाँ प्रस्तुत कराते हुए कोशिश करेंगे कि जो ये मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल आरक्षण के मैटर के कारण जो एडजर्न कर दिया है MC त्रिपाठी जी ने और अपने मैटर को आगे बढ़ा दिया है, तो हम उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे और दोनों मैटर का जो अलग अलग होना पाया गया है उसको माननीय उच्च न्यायालय में बताते हुए वहाँ सुनवाई की प्रेयर करेंगे। उसके पहले हम बिरला जी का मूड देखेंगे, बिरला जी की कार्यशैली देखेंगे और माननीय उच्च न्यायालय में वे किस प्रकार के आदेश करते हैं, वे एडजर्न करने में विश्वास रखते हैं या फाइनली उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, या वे सरकार के पक्ष के हैं या जो है सरकार से ताल्लुकात नहीं रखते हुए अपने जो मैटर्स हैं वो मेरिट पर सुन के एज इट इज़ डिसाइड करते हैं। इन सभी चीज़ों को भी हम वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद सुनवाई की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि डबल आरक्षण का यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में ज़्यादा समय तक चलता है उसके पहले ही हम EWS केस को माननीय उच्च न्यायालय से डिसाइड करवा ले जाएं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो सारे मैटर एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं, लेकिन EWS का केस इसलिए है कि हमें 69,000 वैकेंसी में तत्कालीन विद्यमान EWS आरक्षण क्यों नहीं दिया और डबल आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, कमियां हुई हैं या गलत ढंग से आरक्षण दे दिया गया या नहीं दिया गया, इन सभी चीज़ों पे चर्चा होनी है। तो दोनों फैक्ट्स अलग हैं, दोनों कोलरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से चूँकि एक ही वैकेंसी के हैं तो जुड़े तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर कोई भी असर नहीं डाल रहे हैं। इसलिए हम वहाँ पर इन सभी बातों को माननीय उच्च न्यायालय में EWS केस में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसी भी सूचना होगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूँगा और आपको देता रहूँगा। हर एक प्रकार के फैक्ट्स आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित होते रहेंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें कि जिस प्रण को 16 मई 2020 को शिवम पांडे ने लेकर माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई शुरू की थी, उसी प्रण के आधार पर हम सभी पेटिशनर्स को या हम सभी लड़ाकों को जो माननीय उच्च न्यायालय तक डबल आरक्षण का केस लड़के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे हैं या फिर जो माननीय उच्च न्यायालय में EWS केस के हैं, इन सभी को नौकरी दिलाने में मैं सक्षम हूँ और हर एक माध्यम के तहत अपने आप को सही ढंग से स्थापित करते हुए दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।